नमस्ते। आज का जो टॉपिक है उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है जो कि रिलेशनशिप इश्यूज के बारे में था, तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और मेरे बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है या फिर आप मेरे चैनल पर पढ़ सकते हैं। मेरा नाम संजय शर्मा है और मैं एक टैरो रीडर एंड लाइफ कोच हूँ। बहुत सारे लोगों की लाइफ की सिचुएशंस में मैंने हेल्प की है और इसलिए हेल्प की है क्योंकि मेरा तजुर्बा है। ठीक है, 30 साल मैंने जॉब की है, प्रोफेशनल करियर मेरा रहा है, 25 साल 26 साल मेरी शादी को हो चुके हैं। ठीक है, मैरिड लाइफ रही है, 2 एडल्ट बच्चे हैं। तो अगर आपको लगता है कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ पेरेंटिंग, इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप या फिर करियर के लिए, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। वैसे मैंने आज का जो वीडियो है वो इस टॉपिक पर बनाया है कि जितने बहुत सारे लोग जो मेरे पास आते हैं टैरो गाइडेंस के लिए और कोचिंग के लिए, कहते हैं कि सर नो कांटेक्ट सिचुएशन है, और ये बहुत कॉमन है नो कांटेक्ट होना। अब नो कांटेक्ट में बहुत सारी चीजें होती हैं। नो कांटेक्ट में किस किस के साथ हो सकता है? नो कांटेक्ट आपका आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के साथ हो सकता है, आपके हस्बैंड के साथ हो सकता है। अच्छा, नो कांटेक्ट को ये मत समझिएगा कि अगर आप दोनों अलग अलग रहते हैं और कांटेक्ट नहीं हो रहा है। नो कांटेक्ट साथ में रह के भी होता है, okay? जिसको मैं रिलेशनशिप स्टेज में मैंने डिफाइन किया हुआ है। अगर आपने रिलेशनशिप स्टेज रिपोर्ट नहीं ली है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप अपनी रिपोर्ट ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो उसमें मैंने लिखा हुआ है कि नो कांटेक्ट सिचुएशन कौन सी होती है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि जो नो कांटेक्ट की सिचुएशन है वो सिर्फ दूर रह के फोन पर बात नहीं करना या मैसेजेस ब्लॉक कर देना नहीं होता। नो कांटेक्ट की सिचुएशन कई बार साथ में रह के भी होती है। ठीक है, तो जब नो कांटेक्ट की सिचुएशन मेरे पास जब क्लाइंट्स आते हैं तो मैं उनसे यही कहता हूं कि आपकी कमिटमेंट कितनी है। और यकीन मानिए 10 में से ऑन अ स्केल ऑफ 10, ठीक है, 50% कमिटमेंट होती है। अब आप क्या सोचते हैं कि अगर आपकी खुद की कमिटमेंट उतनी ज्यादा नहीं है, मतलब उस लेवल तक है ही नहीं, उसमें इंटेंसिटी उतनी ज्यादा है ही नहीं कि उसके आगे कुछ बढ़ सके, वो नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन रीयूनियन में आ सके, तो आप कैसे उस चीज को एक्सपेक्ट करते हैं कि बस सामने वाला मुझे कांटेक्ट कर ले? ठीक है, चलिए वहां तक भी ठीक है, आपकी एक्सपेक्टेशन सबकी होती है, आपकी भी है। लेकिन पता है नो कांटेक्ट सिचुएशन में लोग कितना टाइम निकालते हैं? मेरे पास जो हाईएस्ट नो कांटेक्ट सिचुएशन का क्लाइंट आए थे, उन्होंने 1.5 साल निकाल दिए। अब आप ये सोचिए कि किसी एक चीज के पीछे लाइफ की इतनी इंपॉर्टेंट टाइम 1.5 साल निकाल देना, अगर आपको लगता है कि ये समझदारी है तो ऑल द बेस्ट। और अगर आपको लगता है कि नो कांटेक्ट सिचुएशन से मूव होने के बाद आगे, अच्छा ये सिचुएशन क्यों होती है? ठीक है, क्यों होती है इसका रीजन तो सभी जानते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ बहुत बड़ा डिजास्टर हो जाता है, लेकिन वो डिजास्टर का बीज शायद पहले दिन से बोया जाता है, तभी वो डिजास्टर होता है एंड उसके बाद ये सिचुएशन आ जाती है। इस सिचुएशन के बाद लोग, बहुत ज्यादातर लोग इसलिए नहीं निकल पाते, उन्हें बहुत अनसर्टेनिटी होती है कि पता नहीं इसके बाद क्या होगा। ठीक है, तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है, और बहुत सारे जिन लोगों ने गाइडेंस लेके और जो लोग मूव किए हैं, दे आर लिविंग अ मच बेटर हैप्पी लाइफ। तो ये डर अगर आपके साथ भी है तो उसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, और डर के अलावा और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, तो वो तो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंशियल भी होती है, तो वो मैं आपको क्लाइंट वाइज तो नहीं बता सकता, कुछ बहुत ज्यादा डीपर चीजें हैं, तो उसके ऊपर आपको काम करना पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि आप नो कांटेक्ट सिचुएशन से निकल नहीं सकते, तो जो नो कांटेक्ट की स्टेज है उससे आप निकल सकते हैं। ठीक है, जैसे बाकी के लोग जिन्होंने गाइडेंस लेके
वो निकले हैं वैसे आप भी निकल सकते हैं। तो सोचिए अपनी लाइफ के बारे में कि कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए किसी का इंतजार करना 1 साल, 1.5 साल। और लोग फ्री रीडिंग्स में पूछते हैं, मैं भी फ्री रीडिंग्स देता हूँ, मेरे पास भी आते हैं। तो मैं तो सीधा-सीधा उन्हें यही कहता हूँ कि भई ये आपकी प्रॉब्लम है, इसके ऊपर आपको काम करना है। अब वो प्रॉब्लम क्यों है, उसमें क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये सब फ्री रीडिंग्स में पॉसिबल नहीं होता है। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन आपके पास भी है और आप भी चाहते हैं कि बाकी लोगों की तरह आप भी मूव ऑन हो जाएँ, ठीक है? या फिर उसकी कोई पॉसिबिलिटी देखें कि उसमें क्या कर सकते हैं, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपको उस चीज़ की क्लैरिटी नहीं है कि आपकी रिलेशनशिप की स्टेज कौन-सी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्री रिलेशनशिप स्टेज का एक लिंक है, आप वहाँ जाके रिलेशनशिप रिपोर्ट अपनी ले सकते हैं और एनालाइज़ करिए, सेल्फ एनालिसिस कि कौन-सी स्टेज है आपकी रिलेशनशिप की और आप क्या करना चाहते हैं। मैं आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं फ्री रीडिंग्स के लिए इन तीनों जगह पे एक साथ आता हूँ। तो अगर आप भी मुझसे कुछ गाइडेंस लेना चाहते हैं या फिर आप एक फ्री रीडिंग में कोई एक क्वेश्चन मुझसे लेना चाहते हैं, तो आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर मैं आपसे बहुत जल्दी मिलूँगा अगले वीडियो में। ठीक है जी, थैंक यू।